तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सी न्यूज़ है, तो हम लोग एक बार देखते हैं 10 तारीख में एनजेडी का कैश रेट है। एनजेडी कैश रेट है ये न्यूज़ ठीक है, इसमें इम्पैक्ट आता है, लेकिन इसमें अगर डाटा में चेंज आए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो नॉर्मल इम्पैक्ट इसमें होता है। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एनजेडी का कैश रेट उतना ज़्यादा बुरा नहीं है कि इसमें लॉस होगा, तो इस पे कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे सीपीआई के बारे में। देखिए सीपीआई में देखिए फोरकास्टिंग को अगर हम लोग देखें तो कोर सीपीआई में फोरकास्ट कर रखा है कि 0.2% ही आएगा। फिर है सीपीआई जो है उसमें मंथ वाले में 0.0 पहले था, अब 0.1% फोरकास्ट किया है। और तीसरा जो डाटा है 3.3 पहले था, 3.1% फोरकास्ट किया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो डाटा आएगा वो इस जो 0.0% पहले था, उसके बाद अब उसमें फोरकास्टिंग कर रखी है 0.1%। तो ये डाटा 0.2% आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोबारा से 0.0% आने के चांसेस तो मुश्किल ही है। इस एक डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो हम लोग मानेंगे कि ये वाला डाटा जो है 0.0% जिसके पहले प्रीवियस था और 0.1% जो मांग रखा है फोरकास्ट है, इसके अकॉर्डिंग डाटा आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर का जो न्यूट्रल दे रखा है वो इसके अकॉर्डिंग आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है वो डाटा भी। तो दो पर तो ये रहेगा। उसके बाद जो ये ईयरली वाला डाटा दे रखा है सीपीआई वाला, तो 3.1% फोरकास्ट है। ये 3.4 अगर इसके अकॉर्डिंग आया जो 0.1% है, तो ये 3.4 डाटा आएगा। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बचा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इसमें इसकी वजह से बिग बन सकते हैं अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं आया। जैसे सारे डाटा पॉजिटिव आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव आ गया तो हल्का बिग बन सकता है, या सारे डाटा पॉजिटिव आ गए तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि बिग बनेगा ही नहीं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो डाटा 0.0% पहले था, प्रीवियस था, अब 0.1% फोरकास्ट किया है, तो ये 0.2% आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग भी। और थोड़ा-सा मार्केट का अगर बैक में टेस्टिंग करें हम लोग तो इसी तरह से डाटा में चेंज आता है। तो आपको करना क्या है कि ये मान के चलिए कि पेंडिंग ऑर्डर आप उस केस में लगाएँगे जब 2 डाटा कम से कम पॉजिटिव आएँ, 1 नेगेटिव आए तो चलेगा। अदरवाइज़ तो जैसे एनएफपी है, इस बार हम भी अपनी ट्रेडों को नहीं बचा पाए थे क्योंकि एनएफपी पर हमारे भी लॉस हुआ है। तो इस तरह का रिवर्स साल भर में 1 या 2 बार देखने को मिलता है, मैक्सिमम 1 ही बार मिलता है। रेयर चांस है कि 2 बार ऐसा रिवर्स हो, बहुत जल्दी रिवर्स हो। तो इसका फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे हम लोग यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी किसी में ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग मिनट की कैंडल पे हम लोग रखें, जैसे 1 मिनट की कैंडल पे हम लोग इसको रखें, तो उसमें क्या होगा कि जैसे नॉर्मली आपको देखना है कि अगर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में पहले 1 मिनट 1 सेकंड में, जैसे न्यूज़ टाइम है 6 बजे, 6 बजे कैंडल खुली और 150 से 200 पॉइंट ही आकर बस पहले ही मतलब ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट इतना ही मोमेंट आया कि 150 से 200 पॉइंट, तो उसी टाइम आप निकल जाएँ, क्योंकि फिर रिवर्स हो सकता है। अगर पहले सेकंड या 2 सेकंड में अगर 300 से 400 पॉइंट का मोमेंट हो जाता है जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी में, तब आप रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो यही करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं लेकिन एनएफपी पर नहीं कर पाए थे, तो एनएफपी पर हमारा भी लॉस हुआ है। थोड़ा-सा केयरफुली ट्रेडिंग करें। तो सीपीआई में हम क्या करेंगे, ऐसा ही मानेंगे कि जो 0.1% जिसका डाटा है वो 0.2 आएगा तो पॉजिटिव आएगा। एक ही डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। फिर इस मंथ में नेक्स्ट में पीपीआई है, पीपीआई पर भी देखेंगे। दोनों का डाटा किसी का ज़्यादा है, किसी का कम माँग रखा है, तो ये सॉरी ज़्यादा ही है। हाँ, इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करेंगे। पीपीआई पहले हम सीपीआई पर ही देखेंगे। जो एनएफपी पर थोड़ा लॉस हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे और एनएफपी पर इस सीपीआई पर, और आप भी इस पे ट्रेड कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर तो देखिए अपने रिस्क पर लगाइए, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर अगर 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है जीबीपी यूरो में, तो पेंडिंग ऑर्डर आपके नुकसान में जाएँगे फिर। चैनल पर नए तो शेयर करें, सब्सक्राइब